अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम जो है वो मोहम्मद फैज़ान अहमद है और मैं एक्सपर्ट साइंस प्रोजेक्ट में मैथ्स का टीचर हूँ। ठीक है, और जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो बेसिकली एमफिल मैथमेटिक्स है इन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में लेक्चरर हूँ। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम जो है आज अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम जो है चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, फर्स्टली हम उन्हें ब्रीफ जो है डिफाइन करेंगे कि हमारे पास फार्मूले किस तरह से क्रिएट होते हैं। जब हम उन्हें बना लेंगे, उसे डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे कि हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करते हैं या किस तरह से हम उन्हें हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं कि ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है जो दी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके पास चैप्टर 2 है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें आपके पास वर्ड आया कि दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज में हम जितनी भी जो बात करेंगे वो लाइन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, कि हम लाइन के बारे में पढ़ रहे होंगे कि लाइन, अगर एक लाइन है, अगर वो लाइन क्रिएट होती है तो अगर हमें उसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को इन एक्सरसाइज में या इन चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पर देखें। सबसे पहले ये है कि लाइन क्रिएट कैसे होती है, कि एक लाइन जो बनती है बेसिकली वो कैसे बन रही होती है। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये मेरे पास जो है वो एक्स वाई प्लेन है, जो कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y, दैट इज द x एक्सिस एंड दैट इज द y एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं इस पे कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट मेरे पास ये वाला है और एक कोई दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला है। ठीक है, हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूं, अब अगर यहां पर जो पॉइंट हमारे पास ये वाला है और पॉइंट एक ये वाला है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो बेसिकली यहां पर एक लाइन जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, एक आपके पास लाइन क्रिएट हो गई। ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन आपके पास क्रिएट हो गई। ठीक है, अब जब यहां पर लाइन क्रिएट हुई तो मीन्स दैट कि इसने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर्ड किया। तो अब मुझे बताना है कि जो इसने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो कितना किया। ठीक है, कि इसने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। अब बेसिकली मुझे यहां से उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उसे फाइंड करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ। ठीक है, अब उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका एक जनरल फार्मूला क्रिएट करेंगे कि हम किसी भी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला बनाएंगे ताकि हम इजीली किसी भी टाइप की आपके पास प्रॉब्लम आती है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मैंने इसका जो है फार्मूला देखें, मैंने यहाँ ड्राइव किया, वो किस तरह से किया है मैं आपको उसके हवाले से गाइड करता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर था हमारे पास चैप्टर 2 था, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो फर्स्ट मैंने यहां पर किया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, वो हम कैसे निकालते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां बनाकर दिखाया अभी। ठीक है, लेकिन मैंने एक जो है एक्स वाई प्लेन यहां पर ले लिया, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन लिए, ये कार्टेशियन जो है ना प्लेन हमने आप ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैंने इनिशियली क्या किया कि दो पॉइंट्स लिए। देखें, एक पॉइंट ये रहा मेरे पास और दूसरा पॉइंट ये वाला है। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिए और इन दो पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया तो मुझे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, अब ये पॉइंट जो मेरे पास है वो ए है और ये वाला पॉइंट मेरे पास बी है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं दैट इज द x1, y1। ठीक है, दैट इज दी बी पॉइंट और इसे हम कह रहे हैं x2, y2। ठीक है, दो पॉइंट्स लिए हमने यहां पर। ठीक है, हम जनरल फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर x1, y1 से जो पॉइंट ए उसमें x1, y1 कह रहा हूं और जो यहां b है उसे मैं x2, y2 से रिलेट जो है बता रहा हूं कि ये मेरे पास पॉइंट जो है b वो x2, y2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, जो बेसिकली d होता है। ठीक है, जिसे हम कह भी सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जिसे हम d कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या किया
देखिए यहां पर मैंने एक डॉटेड लाइन शो की है, एक मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन, ठीक है। एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन वाई एक्सिस पर, ठीक है। इसी तरह अगेन मैंने यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पर, और इसी तरह एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने वाई एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने पॉइंट x1, y1 ये पॉइंट लिया है, ठीक है। इट मींस दैट कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो आपके पास x1 है, ठीक है। देखिए दैट इज दिस पॉइंट x, यहां से लेकर यहां, ये पॉइंट आपके पास था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो पॉइंट है आपके पास, जो इसका डिस्टेंस है वो आपके पास बेसिकली x1 है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट आपके पास है वो बेसिकली आपके पास y1 है, जिसे आप x1, y1 कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट आपके पास था x2, y2, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर डॉटेड लाइन से शो की हुई है कुछ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है। इसी तरह जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास बेसिकली y2 है, ठीक है। और जो हम पॉइंट कह रहे हैं यहां पर हमारे पास bx2, y2 है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे देखें यहां पर हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगल क्रिएट हो रही है। देखें ये आपके पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो रही है यहां पर, दैट इज दी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर अंदर x1 है और यहां से लेकर यहां तक आपके पास x2 है, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना हो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना हो, मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक x1 है और यहां से लेकर यहां तक x2 है। इट मींस दैट x2 को आप x1 में से माइनस करेंगे तो आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। x2 को जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, उसे माइनस करना है यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस से। मींस दैट कि आप x2 को x1 में से माइनस करें तो आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगेन देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो एक y1 है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो बेसिकली आपके पास y2 है, ठीक है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना हो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो मैं जाहिर सी बात है ये करूंगा कि y2 को आप y1 में से माइनस कर दें, ठीक है, तो आपको इतना डिस्टेंस इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यही कह रहे हैं y2 माइनस y1, इसे यहां भी लिख सकते हैं, इसे हम यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी इसमें से कि हमने ये किस तरह से इस फिगर को ड्रॉ करवाया है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां पर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इस लाइन का आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इज दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो आपके पास A से B है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो आपके पास A से C है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आपके पास B से C है, ठीक है। तो देखिए यही मैंने लिखा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपो आपके पास यहां पर A से B था, तो मींस दैट A से B का स्क्वायर इज इक्वल टू A से C का स्क्वायर प्लस B से C का स्क्वायर, A से C का स्क्वायर प्लस B से C का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, A से B का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब A से C है क्या, ये देखें A से C, ये अभी आपने निकाला x2 माइनस x1, कि इस डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1, ठीक है।
हम बेसिकली फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं डिस्टेंस का, तो इसलिए हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं, जनरल पॉइंट्स लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। अब b से c क्या है आपके पास, दैट इज b एंड दैट इज c, इट मीन्स दैट y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर कैसे आया, दैट इज स्क्वायर, इस साइड पर स्क्वायर, तो आप इट मीन्स दैट आप इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे यहां से स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को यहां से मुझे खत्म करवाना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड पर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर से रूट आपको पता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने रूट लिया ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहां पर आपके पास कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर से रूट को देखा आपने यहां से कैंसिल किया, तो जो न्यू कंडीशन बनकर आया आपके पास ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब a से b, ये देखें a से b, इसे आप बेसिकली कह रहे हैं कि डिस्टेंस जिसको आप मेंशन कर रहे हैं d के साथ, a से b जिसे आप मेंशन करवा रहे हैं d के साथ, तो आपने कहा जी ए बी इज इक्वल टू d, ठीक है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहां पर d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है किसी भी लाइन का डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट, किसी भी तरह के दो पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपको उनके दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो आप इस फार्मूले के थ्रू से बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन द अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, हम ये भी कह सकते हैं ये डिफरेंस है बिटवीन दी एब्सिसा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ एब्सिसा, ठीक है। अच्छा जी, और जो y2 माइनस y1 है, इससे हम ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये डिफरेंस है दो ऑर्डिनेट्स पॉइंट के दरमियान, ठीक है, और ये डिफरेंस है बिटवीन दी टू एब्सिसा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जनरल फार्मूला डिस्टेंस का कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने थोड़ी सी कंडीशन चेंज की है, अगेन मैंने एक लाइन ली है, लेकिन जो लाइन है बेसिकली वो आपके पास ओरिजिन से पास होती भी जा रही है, ठीक है। लेकिन ये लाइन आपके पास, ये आपके पास एक ओरिजिन से पास होती भी जा रही है। आपको पता है जब कोई लाइन ओरिजिन से कट करती हुई जाएगी तो वहां पर जो x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेसिकली आपके पास 0,0 होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और जो पॉइंट b है वो आपके पास एक वेरिएबल पॉइंट है जिसे आप x2, y2 कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो तब मेरा डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। अगेन हम ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं x1, y1, ठीक है, ये आपके पास एक ब्रैकेट x1, y1 है जिसे आप कह रहे हैं 0,0, ठीक है। इसी तरह आपके पास पॉइंट b है जिसे आप कह रहे हैं x2, y2 इज इक्वल टू x2, y2, हमने उसे चेंज नहीं किया, हमने उसे वेरिएबल फॉर्म में रहने दिया जो आपके पास x2, y2 है, ठीक है। अब अगर आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना होगा तो आप वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप बेसिकली डिस्टेंस a से b के दरमियान निकाल रहे हैं, जैसे a से b के दरमियान आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं जिसे आप d से मेंशन करवा रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आता है x2 माइनस 0 का मतलब यहां पर क्या हो गया कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का मतलब यहां का के स्क्वायर का मतलब यहां पर ये हो गया कि y2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर तो एक पॉइंट आपका ओरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है, तो आपके पास जो लाइन का जो इस लाइन अगर जो पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा हो और इसका आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो आपके पास फार्मूला बनता है वो बेसिकली x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इस पर रूट, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a से b तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, इसे आप d से मेंशन कर रहे हैं, दैट इज x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपके पास कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, जिन्हें आप अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके इस फार्मूले के थ्रू से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने सोल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सोल्व कराऊंगा, कुछ आप लोग खुद जो है ना बाय सेल्फ सोल्व कीजिएगा इन्हें, और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये सोल्व इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास है P1 1,5 एंड P2 P2 6,2, ठीक है। दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट आपके पास P1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास P2 है, ठीक है। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट करना है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वो डिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखें, हमने इसे एक्स वाई प्लेन पर पहले ड्रॉ कर चेक किया कि P1 और P2 पॉइंट किस तरह से जो है इन एक्सिस पर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सिस ले लिए, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कुछ मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से मैंने वाई एक्सिस पर कुछ मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट जो हमारे पास है बेसिकली वो 1,5 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं इस एक्स वाई प्लेन पर किस तरह से प्लॉट करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, कह रहे P1 जो है वो 1,5 है, मीन्स दैट कि x जो है वो आपके पास 1 है, y जो आपके पास है बेसिकली वो आपके पास 5 है, ठीक है। अब देखें x पर आप 1 मूव हुए, ठीक है, पॉइंट 1 तक मूव हुए, लेकिन जब आप y पर जाएंगे तो आपको 5 पॉइंट मूव करना है। देखें कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, जिसे आप P1 कह रहे हैं 1,5, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट आपके पास है 6,2, ठीक है। तो आप x पर मूव करेंगे 6 टाइम और y पर मूव करेंगे 2 टाइम, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस पॉइंट, एंड जो y पर है वो आपके पास y2 है, तो इट मीन्स दैट 1 2, इट मीन्स दैट जो आपको पॉइंट मिलेगा बेसिकली वो आपको यहां कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। अब पहले मैंने कहा था कि लाइन किस तरह से क्रिएट होती है, तो बेसिकली देखिए ये दो पॉइंट है आपके पास। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ठीक है। देखिए आपने यहां पर इन दो पॉइंट्स को मिलाया तो आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इजीली गिवन हो गई, ठीक है। अब करना ये है यहां पर आपने कि इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो है वो कितना है इन पॉइंट्स के ऊपर, वो आपने कैलकुलेट करना है कि इस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है ये इसे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने पर कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर, वो आपने कैलकुलेट कर दिखाना, जिसे हम P1 P2 से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप इससे भी मेंशन कर सकते हैं, बेसिकली आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा जी, आइए जी देखते हैं अब कैसे स्टार्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बिकॉज हम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला जो आपके पास होता है वो बेसिकली होता है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस डिस्टेंस के फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इस डिस्टेंस के फार्मूले को चेंज कर दें, इस तरह से लिखें √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तब भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो आंसर इस फार्मूले के थ्रू से आएगा वही आंसर आप इसे चेंज कर दें तब भी आपका आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप पर डिपेंड है कि आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हमने इस तरह से ड्राइव किया तो आप अगर इसे इसी तरीके से रहने दें तो कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चेंज भी करें तो कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि पॉइंट्स पर डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेयर x1, y1 जबकि पास 1,5 है। क्यों हमें x1 y1 कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है
एक्स प्लेन पर भी मूव हुए और वाई प्लेन पर भी मूव हुए, ठीक है। अब पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है और एक वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट ये वाला, तो दोनों पॉइंट्स चेंज हैं, तो हम एक पॉइंट को x1 y1 कह लेते हैं और एक पॉइंट को हम x2 y2 कह देते हैं, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट होता तो हम कहते हैं x3 y3, इसी तरह सोन x4 y4 x5 y5। आपको जितने पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है आप इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, x1 y1 आपके पास 1,5 है, x2 y2 आपके पास 6,2 है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप अपने इस डिस्टेंस के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और देखें रिजल्ट क्या बनता है आपके पास। तो आपने यहां पर क्या किया, x2 माइनस x1, अब यहां पर आपको x2 का पॉइंट चाहिए और यहां पर आपको x1 का पॉइंट चाहिए, तो आप यहां पर आप x2 का पॉइंट रखेंगे और इसके बाद आप यहां पर x1 का पॉइंट रखेंगे। तो आपके पास जो x2 है बेसिकली वो आपके पास 6 है और जो आपके पास x1 है वो आपके पास 1 है, ठीक है। आपने क्या किया, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इट मीन्स दैट 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको यहां पर y2 का पॉइंट चाहिए और यहां पर आपको y1 का पॉइंट चाहिए, तो इट मीन्स दैट y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 5 है, तो आप कह रहे हैं 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर दिस एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर दिस, ठीक है। अब सिंपल आप इसे सोल्व करें बस, 6 माइनस 1 5 और ऑलरेडी इस पर स्क्वायर आ रहा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, 2 माइनस 5 इट मीन्स दैट माइनस 3 और इस पर स्क्वायर है तो हमने यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, 5 का स्क्वायर, और आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इट मीन्स दैट 5 का स्क्वायर, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। और माइनस 3 का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाता है 9, ठीक है। अब 25 प्लस 9, तो आप इन दोनों को प्लस करें तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो अंडर रूट 34 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 34, ठीक है। आप इसका रूट निकालें वो आपको पॉइंट में आंसर दे देगा, ठीक है। तो कोई हर्ज नहीं, आप इस तरह से लिखें या उस फॉर्म में लिखें, बात एक ही, तो आप इसको इसी फॉर्म में लेने दें, वो सही, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली डिस्टेंस निकाल लिया P1 और P2 के दरमियान जो आपके पास अंडर रूट 34 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास रिजल्ट था। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने इजीली यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब आपके पास किसी भी तरह के पॉइंट्स हों आप उनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज कर, ठीक है। अब जो आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज है बेसिकली ये आपके पास इसी फार्मूले से रिलेटेड है जिसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें कभी कभार आपके पास जो है वो स्क्वायर की फॉर्म होगी, कभी कभार आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन होगी आपको, कभी कभार आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम गिवन होगा आपको, तो आपने उनका जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डिफरेंट वेज के साथ, ठीक है। डिफरेंट, अगर एक पैरेललोग्राम क्रिएट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू से वो क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आपको उन डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो डिस्टेंस निकालना है कि पैरेललोग्राम का डिस्टेंस तीनों चारों साइड्स पर कितना आ रहा है। अगर तो ट्रायंगल है तो 3 साइड्स उसकी होंगी, अगर तो पैरेललोग्राम है तो उसकी आपके पास 4 साइड्स होंगी, उस पर आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी का सेकंड क्वेश्चन आपके पास पॉइंट ए आपके पास है -1,4 और पॉइंट बी आपके पास जो है वो 3, -2 है, ठीक है। अब हमने देखें इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला आप इन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पर भी क्रिएट कर दिखा सकते हैं, ठीक है, कि ये हम पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं। बेसिकली आपके पास वो भी एक लाइन बन रही होगी इस तरह से, इसका एक पॉइंट आपके पास होगा ए जो आपके पास -1,4 होगा और दूसरा पॉइंट होगा आपके पास बी 3, ठीक है। आप उसको बिल्कुल जो है कार्टेशियन प्लेन पर भी क्रिएट कर बिल्कुल मैनेज कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी जाना होगा, नेगेटिव एक्स पर भी, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी और नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी। तो वहां से आप पॉइंट्स को जो है डोनेट कर जो है फाइंड कर उनके दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आप एक लाइन जनरेट करेंगे जो बेसिकली कुछ इस तरह से होगी आपके पास, ठीक है। अब आपको इस लाइन का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ अगेन बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला
डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हेयर x1 y1 फर्स्ट पॉइंट आपके पास -1,4 है, x2 y2 सेकेंड पॉइंट जिसे आप b कह रहे हैं जो आपके पास 3, -2 है। ठीक है, अब अगर आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना होगा तो आप डिस्टेंस के फार्मूले को यूज करते हुए उसमें पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे और अपना वहां से रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें मुझे चाहिए x2 और x1। ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखें ये आपके पास x1 है और ये आपके पास बेसिकली x2 है। ठीक है, अगर ये आपके पास x2 है तो इसे कंपेयर करवाएं आप जाकर, आपको जो रिजल्ट मिलेगा x2 का वो बेसिकली 3 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपको x1 चाहिए, आप x1 को इससे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कंपेयर करवाएं तो आपको बेसिकली x1 जो यहां से मिलेगा वो -1 मिलेगा। ठीक है, तो देखें x2 माइनस x1 तो आपने कहा 3 माइनस, और जो x1 आपके पास है वो -1 है। एक फार्मूले से माइनस आ रहा है, एक पॉइंट आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 3 माइनस ब्रैकेट -1 दिस पॉइंट। ठीक है, ब्रैकेट इस पर स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आया, फार्मूले का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब कह रहा है आपको y2 और y1 चाहिए। ठीक है, तो अगेन चेक करें आप, देखें ये आपके पास y2 है, ये देखें -2, और ये आपके पास y1 है दैट इज 4। ठीक है, इट मीन्स दैट y2 माइनस y1 -2 दिस फार्मूले का माइनस एंड 4 और इसके ऊपर स्क्वायर। सही जी, अब देखें ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 + 1 तो 3 + 1 आपके पास कितना होता है 4 का स्क्वायर, -2 -4 इट मीन्स दैट -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर निकालना है आपने, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है वो 16 होता है। ठीक है, प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर को आप माइनस पर गिराएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर जब 6 पर गिराएंगे तो 6 × 6 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 6 × 6 तो 6 × 6 = 36 दैट इज 36। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करें 16 + 36। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास बन जाता है 52 √52। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिजल्ट आया बेसिकली आपके पास ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आया जो आपके पास √52 है, जो आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी का जिसे आप डिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, इसे आप फर्दर सोल्व करें तो आप इसे ये भी कर सकते हैं कि मैं 52 को लिख दूं 4 × 13। ठीक है, आप 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें 52। ठीक है, अब 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 13 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 √13। ठीक है, तो अब फर्दर अगर से आप सॉल्व करें तो आपके पास इस तरह की फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिए दो पॉइंट्स के दरमियान, डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान कि जो अगर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली वो आपके पास √52 आता है। ठीक है, यूनिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन 3 आपके पास है। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की लॉजिक को उसने चेंज किया है। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक चेंज हुई है। अब उसने ये कहा फाइंड x, कि आप x फाइंड करें। ठीक है, अब x क्या है हमारे पास, आगे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो आपके पास है वो x, 1 है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है वो x, 1 है एंड जो सेकंड पॉइंट आपके पास है वो बेसिकली 2, 3 है। ठीक है, इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अब बात को थोड़ा समझना है कि एक तो वो दो पॉइंट्स आपको गिवन कर रहा है। ठीक है,
2 पॉइंट्स आपको गिवन कर रहा है, फर्दर वो आपको उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपको वो भी गिवन कर रहा है, और वो बता रहा है कि वो आपके पास 4 यूनिट्स से, ठीक है। और उसमें जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, उसमें उसने एक पॉइंट को उसने अननोन कर दिया जिसको वो x से रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप उस x की वैल्यू बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर इस x की वैल्यू कितनी है। आया वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितनी है हमें ये पता नहीं है। बेसिकली हमने यही कैलकुलेट कर कर इस क्वेश्चन में दिखाना है, ठीक है। आइए जी देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपके पास A है और सेकंड पॉइंट आपके पास B है, ठीक है। पॉइंट A जो आपके पास है वो x,1 है और पॉइंट B जो आपके पास है वो 2,3 है, ठीक है। अच्छा जी, और सेकेंडली उससे जो डिस्टेंस आपको गिवन किया वो 4 यूनिट्स गिवन किया, तो आपने कहा कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास बेसिकली 4 है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस के फार्मूले को यूज करें और चेक करें कि यहां पर जो x अननोन आ रहा है बेसिकली उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, ठीक है। आपने वही कैलकुलेट कर कर दिखानी है। वो आपके पास डिस्टेंस नहीं होगा, वो आपके पास उस पॉइंट की वैल्यू होगी कि उस पॉइंट की वैल्यू आपके पास कितनी जनरेट होती है, ठीक है। डिस्टेंस उसने आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान गिवन कर दिया है, वो आपके पास 4 है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस का फार्मूला यहां पर आपने यूज करना है और चेक करना है कि रिजल्ट्स आपके पास क्या आता है, ठीक है। अगेन d इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। हियर x1 y1 जो आपके पास है वो x,1 है, x2 y2 जो आपके पास है बेसिकली वो आपके पास 2,3 है, ठीक है। अच्छा जी, डिस्टेंस जो आपके पास A से B जो है आपके पास बेसिकली 4 है, डिस्टेंस जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो A से B पॉइंट के दरमियान है वो आपके पास बेसिकली 4 यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा जी, इन तमाम पॉइंट्स को आप अपने फार्मूले में रखें और देखें क्या सिचुएशन बनती है। देखें D दैट इज 4 इक्वल टू √x2 दैट इज 2 माइनस x, देखें x2 दैट इज 2, x1 दैट इज x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 आपके पास 3 है और y1 आपके पास 1 है। इट मीन्स दैट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो तमाम वैल्यूज आपने अपने फार्मूले में इजीली जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा दी, ठीक है। अब बस आपने इसे सिंप्लीफाई करवाना है, ठीक है। 4 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपको पता है वो कितना होता है, दैट इज 4, ठीक है। अब देखें जी, यहां मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पर आप स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है। क्यों करवा रहे हैं, देखें जो हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर रूट आ रहा है, ठीक है। इस रूट को कैंसिल करवाने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जब मैंने बोथ साइड पर स्क्वायरिंग की तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट आवर होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम बोथ साइड पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर हो और रूट हो तो स्क्वायर से रूट आपके पास क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपने इजीली इस स्क्वायर को इस रूट से कैंसिल करवा दिया, ठीक है। तो जो रिजल्ट बच कर आया आपके पास, देखें 4 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो 4 4 था 16 इज इक्वल टू 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने लिखा इस वाली बात को मैंने ऐसे लिख दिया 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ये प्लस की वैल्यू है, इसे मैं राइट हैंड साइड पर अगर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मीन्स दैट अगर ये प्लस का तो राइट हैंड साइड पर अगर नेगेटिव तो 16 माइनस 4, देख लें 2 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4। आप 16 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो जो रिजल्ट बनकर आएगा आपके पास वो बेसिकली
12 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अगेन अब देखिए मुझे x निकलवाना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर तो स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे तो वैल्यू x की फाइंड करनी है और मुझे यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ रूट को अप्लाई करवाएं। ठीक है, जब आप रूट को अप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब आपके पास सिचुएशन बनेगी वो बिल्कुल सिंपल बन जाएगी। ठीक है, अब देखें, अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप रूट लगाते हैं तो आप प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 12। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। अब ये क्या हुआ, देखिए 12 को मैंने लिख दिया, हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब रूट जो है वो 4 पर भी है और 3 पर भी है। अगर मैं 4 को जो है रूट से बाहर लेकर आऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2, लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आएगा। और अगर मैं 3 को रूट से बाहर लेकर आऊंगा तो आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पॉइंट में आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म से लिख दूंगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा जी, देखें ये माइनस का x है। ठीक है, इसे अगर मैं शिफ्ट कर दूं राइट हैंड साइड पर तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस है, इसे मैं शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पर तो जो नेगेटिव है वो शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव वो शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव में। तो जो सिचुएशन बनेगी वो बेसिकली इस तरह से बनेगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इन दोनों में से 2 को कॉमन निकलवा दूं, ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से 2 को कॉमन निकलवाएंगे तो ये सिचुएशन ऐसे बनेगी, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो जो रिजल्ट बनेगा वो x का इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये वो पॉइंट निकाला है x का, जो उसने आपको कैलकुलेट करने का कहा कि आप वो पॉइंट निकालें कि x का पॉइंट यहाँ पर क्या आता है। तो बेसिकली वो आपके पास जो पॉइंट आता है वो बेसिकली 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन था, थोड़ी सी उसने लॉजिक को चेंज कर आपको दिया कि जो है अगेन फार्मूला आपने डिस्टेंस का यूज किया लेकिन आपने जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, आप एक्सरसाइज को फॉलो करें और इसके फर्दर रिजल्ट्स को कैलकुलेट करें। थैंक यू।